तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का क्वेश्चन है, देखिएगा कि ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था, यानी कि भारत माता का जो चित्र है किसने बनाया था। तो अविंद्रनाथ टैगोर या अविंद्रनाथ टैगोर इनको कहते हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन TRE 2 के एग्जाम में पूछा था और ये BPSC CPO प्री 2005 का क्वेश्चन है। तो TRE 2 के एग्जाम में आया था ये हिस्ट्री के क्वेश्चन में, अविंद्रनाथ टैगोर या भारत माता का चित्र किसने बनाया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि भारत माता प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अविंद्रनाथ या अविंद्रनाथ टैगोर, जिसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 में चित्रित एक पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो क्लाइव को माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो क्लाइव है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव था और प्लासी के युद्ध में क्लाइव ही उस टाइम गवर्नर कौन था उसको बनाकर भेजा गया था, तो क्लाइव ही था। और बंगाल के उस समय नवाब कौन थे, तो सिराजुद्दौला थे। और उस सिराजुद्दौला को क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में हरा दिया। जो इसका सेनापति था सिराजुद्दौला का मीर जाफर, इसी ने धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को और अंग्रेज़ों से मिलकर कि क्लाइव ने कहा था कि अब तुम हमारा साथ दोगे तो तुमको हम लोग नवाब बना देंगे बंगाल का। इसलिए इसने सिराजुद्दौला का साथ नहीं देकर, सिराजुद्दौला का ब्रिटिश सेनापति था और ब्रिटिशों का साथ दे दिया मीर जाफर, इसलिए सिराजुद्दौला पराजित हो गया प्लासी के युद्ध में। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया और वह 1757 से 60 तक शासन किया। फिर दोबारा वो 1765 से 67 तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसे बंगाल में दैत्य शासन की व्यवस्था की थी। तो दैत्य शासन का शुरुआत किसने किया था व्यवस्था, तो क्लाइव ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में की थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यह संसदीय विधानसभा BHU 1915 के अंतर्गत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व थे। क्या थे, तो बंधुत्व थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। इसका आंसर हो जाएगा भाईचारा। बंधुत्व का मतलब भाईचारा होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति की देन है, जिसे न केवल फ्रांस अपितु पूरा दुनिया ने इसको अपनाया है। लेकिन उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा कौन था, तो लुई 16वां था। फ्रांस का राजा कौन था, तो लुई 16वां था। और यह क्रांति कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था, तो तिलक ने दिया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इसका एक्सप्लेनेशन है कि तिलक किस दल के नेता थे, तो गर्मपंथी दल के नेता थे। गर्मपंथी दल में कौन कौन नेता आएंगे, तो लाल, बाल, पाल याद कर लीजिएगा। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों लोग गर्मपंथी दल के नेता थे। और जो नरमपंथी दल में कौन आ जाएंगे, तो नरमपंथी दल में आ जाएंगे दादा भाई नौरोजी, अरविंद कुमार घोष, ऐसे नेता आ जाएंगे। तो देखिएगा, जो गर्मपंथी दल के नेता तिलक जी थे, उनका विचार था कि स्वराज के बिना कोई समाज सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति हो सकती, ना ही शिक्षा और राष्ट्रीय जीवन का परिपूर्णता मिल सकता। इसलिए उन्होंने नारा दिया था कि हमारा जो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 1916 में इन्होंने 2 होम रूल लीग की स्थापना की थी। एक लीग के नेता तिलक जी थे और दूसरी की एनी बेसेंट थी। इन दोनों लीगों का मांग क्या था, तो स्वशासन था। इस लीग के दौरान तिलक ने उपरोक्त नारा यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार वाला नारा तिलक जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है
1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो कर्जन के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उस समय कौन वायसराय था? तो कर्जन था। 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय कर्जन रहा था। उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षिक सुधारों के लिए 1902 में थॉमस रायले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की गठन किया था। आयोग के द्वारा सुझाव के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन था? लीडर था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लीडर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी है। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसको किसने प्रकाशन किया था? तो गांधी जी ने। और लीडर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय जी उदारवादी दल के नेता थे। इनके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो आधुनिक शिक्षा नींव 1835 मैकाले के द्वारा रखी गई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो मैकाले ने रखा था 1835 ईस्वी में। और इसका मानना था कि यूरोप में एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और यूरोप के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। इसके प्रस्ताव को स्वीकृति करते हुए भारत में अंग्रेजी शिक्षा को ही उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने की मंजूरी दी थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को पहली बार उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो विलियम बेंटिंक ने बनाया था। इसका प्रस्ताव किसने दिया था? तो मैकाले ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या को किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? यानी कि जो समाज सुधार आंदोलन हुआ था उसमें किस वर्ग ने भाग लिया था और किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? तो बुद्धिजीवियों ने भाग लिया था, नगरीय उच्च जातियों के लोगों ने भाग लिया था, उदार राजवाड़ी भाग लिए थे, लेकिन निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग ये लोग भाग नहीं लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसने मुख्यतः आकर्षित किया था या किसने भाग लिया था? तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, बुद्धिजीवी, उच्च जातियाँ और उदार राजवाड़ी। इसका आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि 19वीं सदी में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत में इतिहास में विशेष स्थान है। यहाँ एक ओर धार्मिक और सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर भारत के अतीत को उजागर कर भारतीयों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना को बढ़ाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी और उच्च नागरिक जातियों के लोगों और उदार राजवाड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया या इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि राजा राम मोहन राय को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। इसका एक्सप्लेनेशन है कि राजा राम मोहन राय एक स्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में इन्होंने युवा के समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की थी और इन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि हिंदू के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्मा का उपदेश दिया हुआ है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों को बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। देखिएगा, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी और आगे चलकर ये ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्मा सभा की स्थापना की थी और ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया था। ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे।
इन्होंने नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्म कांडों के लिए इनके धर्म में कोई स्थान नहीं था। ब्रह्मा समाज ने रंग, बड़ और मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा करने के लिए कहा था। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 ईस्वी में की थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिंक ने किया था। राजा राम मोहन के सहयोग से सती प्रथा को गैर कानूनी किया था, यानी सती प्रथा को खत्म किसने किया था? तो विलियम बेंटिंक ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन है कि विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 ईस्वी को नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया था।